डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी लखनऊ आते थे, तो सबसे पहले लखनऊ के बौद्ध विहार, रिसालदार बुद्ध विहार में आते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ये संदेश दिया था कि हमें अगर मानसिक और शारीरिक गुलामी से छुटकारा पाना है, तो हमें हिंदू धर्म को त्यागना ही पड़ेगा। महान विद्वान, महान इतिहासकार डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज में बराबरी का हक प्रदान करने के लिए उन्होंने कक्षा 8 की उम्र में काव्य में धर्म की आड़ की पुस्तक में एक काव्य रचना की और रेलवे में इनसे क्वेश्चन किया गया, हु आर लीडर गांधी और अम्बेडकर? तो उन्होंने उस क्वेश्चन को अपनी भाषा में जवाब देते हुए कहा और उन्हीं के कहने पर बाबा साहब सन 1948 में लखनऊ के प्रकांड विद्वान डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब थे। उन्होंने सन 1940 में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इतिहास के पन्नों से 14 अक्टूबर सन 1956 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि को लेकर के। आइए प्रकाश डालते हैं 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो धम्म चक्र परिवर्तन किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश से ऐसे कौन-कौन प्रमुख लोग धम्म दीक्षा में पहुंचे थे। सबसे पहले स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत के समस्त लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जैसा आपकी प्रश्न है उसके अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ में जन्म लेने वाले महान विद्वान, महान इतिहासकार, दलित चिंतक, क्रांतिकारी, समाज सेवक डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब, जिन्होंने बचपन में कक्षा 7 की उम्र में रेलवे स्टेशनों पर प्रचलित पानी पीने की व्यवस्था के रूप में हिंदू पानी, मुस्लिम पानी की व्यवस्था को आंदोलन करके समाप्त करवाया और सबके लिए एक समान पानी की व्यवस्था करवाई। समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज में बराबरी का हक प्रदान करने के लिए उन्होंने कक्षा 8 की उम्र में काव्य में धर्म की आड़ की पुस्तक में एक काव्य रचना की और जिसको प्रकाशित कराया। डॉक्टर प्रसाद साहब यही नहीं रुके, उनके कदम लगातार बढ़ते ही चले गए। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जगह जगह बैठकें की। रेलवे में इनसे क्वेश्चन किया गया, हु आर लीडर गांधी और अम्बेडकर? तो उन्होंने उस क्वेश्चन को अपनी भाषा में जवाब देते हुए कहा, सर योर क्वेश्चन इज टोटली रॉन्ग, आपका क्वेश्चन ही गलत है। नेता व्यक्ति का नहीं समाज का होता है। उसी दिन से इनके अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि अछूतों का नेता गांधी जी हैं या अम्बेडकर, और दिल्ली में जाकर गांधी जी से भी मिले, बाबा साहब से भी मिले। गांधी जी से संतुष्ट नहीं हुए, जब बाबा साहब से उनके घर मिलने गए तो बाबा साहब से संतुष्ट हुए और वहां से जब लखनऊ आए, उन्होंने लखनऊ के शेड्यूल कास्ट के फेडरेशन के लोगों से मिलकर कहा कि बाबा साहब की आगमन लखनऊ की धरती पे होना चाहिए, जिसके लिए मैं बाबा साहब से समय लेके आऊंगा। और उन्हीं के कहने पर बाबा साहब सन 1948 में लखनऊ की धरती पे पधारे। प्रकांड विद्वान डॉक्टर गया प्रसाद प्रसाद साहब, जो बौद्ध विचारक थे, बहुत संदेश देने वाले थे, उन्होंने सन 1940 में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था बदन बोधानंद जी से। जी 1940। जी हाँ, 1940। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से उन्होंने पहले
जी हाँ, 1940 में ही उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण ही उनको समाज से बहिष्कृत होना पड़ा। सन 1952 में उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध संदेश नामक एक पुस्तक की भी रचना की, जो समाज में काफ़ी प्रचलित हुई, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हुआ। ऐसे डॉक्टर प्रशांत साहब और रिसालदार पार्क में बौद्ध भिक्षु के रूप में भदंत प्रज्ञानंद जी, जो जनता में हमेशा बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए जाया करते थे, सजग रहते थे, लोगों को प्रचार-प्रसार करते थे कि बौद्ध धर्म अपनाओ, तभी आपका उसी में कल्याण होगा। ये दोनों लोग भारत की समस्त जनता को बौद्धमय बनाने के लिए नागपुर की बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से मात्र 2 लोग, जिसमें बौद्ध भिक्षु के रूप में भदंत बोधानंद जी, जो बौद्ध विहार रिसालदार बुद्ध विहार के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये उस समय की बात है जब भदंत बोधानंद जी 1940 में लखनऊ में बौद्ध विहार में रहा करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भी लखनऊ आते थे तो सबसे पहले लखनऊ के बौद्ध विहार रिसालदार बुद्ध विहार में आते थे और भंते जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर प्रखंड विद्वान क्रांतिकारी डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत, यह 2 शख्सियत जो उत्तर प्रदेश से नागपुर की पावन दीक्षा भूमि धम्म दीक्षा समारोह में पहुंचे थे और बाबा साहेब के साथ में नागपुर के श्यामा होटल में रुके थे। आगे सर से हमारा दूसरा सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में भारत को बौद्धमय बनाने के लिए क्या संदेश दिया था? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि इसमें सभी को बराबरी का दर्जा है। मानव एक समान है। बाबा साहब हिंदू धर्म से इतने पीड़ित थे, इतने व्याकुल थे, इतने सताए हुए थे, यहाँ की जनता भी सताई हुई थी, जिसमें आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी। लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छे भोजन करने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, गांव से दूर बस्तियां बनाई जाती थीं। लोगों को जानवरों की भांति जीना पड़ता था, गुलामों की भांति जीना पड़ता था। लोग बहुत त्रस्त थे। इस गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में ये संदेश दिया था कि अगर आपको गुलामी से छुटकारा पाना है तो बौद्ध धर्म को ही अपनाना पड़ेगा, जिसमें सभी मानव एक समान हैं, मानव को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने ये संदेश दिया था कि ऐसे ही कार्यक्रम भारत के कोने-कोने में आयोजित किए जाएंगे। बौद्ध धर्म में मानव को मानव समझा जाता है, उसको मानवीय अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन हिंदू धर्म में उनको मानवीय अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए जो है मैं हिंदू धर्म को आज से सदा-सदा के लिए त्याग कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी थी कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन आज मेरी मजबूरी नहीं है। मैं आज हिंदू धर्म में नहीं रहूँगा, मैं हिंदू धर्म को त्याग दे रहा हूँ और भारत की समस्त दलित, शोषित, पीड़ित जनता से अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि सभी लोग बौद्ध धर्म में आ जाएं, क्योंकि बौद्ध धर्म में एक समानता है, कोई जात विभेद नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई वर्ग विभेद नहीं है। जैसे कि सभी नदियां समुद्र में जाती हैं
और उनका पानी एक समान हो जाता है। फिर उसमें से कौन नदी का कौन सा पानी है, ये अंतर ढूंढ पाना मुश्किल है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में हमेशा हमेशा के लिए ऊंच नीच, जात पांच, वर्ग भेद, मालिक गुलाम, ये सब सबका रिश्ता छूट जाता है। सभी मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये संदेश दिया था कि हमें अगर मानसिक और शारीरिक गुलामी से छुटकारा पाना है तो हमें हिंदू धर्म को त्यागना ही पड़ेगा। इसके लिए सब लोग तैयार रहें। बिल्कुल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि जिस धर्म में हमें छुआछूत की तरह रखा जाता है, हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है, हमारे समाज के साथ में, लोगों के साथ में उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको उच्च वर्ग के लोगों के सामने से गुजरना भी मनाही थी। ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो छुआछूत से उच्च वर्ग के लोग परहेज करते थे और ये ऐसी घटनाएँ जो बाबा साहब ने खुद महसूस की थी। इन्हीं को देखते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं जन्मा हिंदू धर्म में, यह मेरे बस की बात नहीं, मैं मरूँगा हिंदू धर्म में नहीं, यह मेरे बस में है। और इसी को देखते-देखते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को भारत के लगभग 5 से 7 लाख लोगों के बीच में नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और हिंदू धर्म को त्याग किया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।